हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th की सप्लीमेंट्री का पहला लेसन आर्ट ट्रम्प ऑफ सर्जरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ें और लेसन को पढ़ें उससे पहले मैं इस लेसन की ही हिंदी बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है आ ट्रम्प एक विजय ऑफ माने की सर्जरी मान चिकित्सा, यानी कि इस लेसन का हिंदी में नाम है चिकित्सा की विजय, चिकित्सा की जीत। गाइस, आगे हम लोग लेसन को पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे लेसन के बारे में कुछ शॉर्ट में दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, यानी कि ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है। इज पैम्फर्ड, यानी कि पैम्फर्ड माने होता है लाड़ दुलार करना। वह उसको बहुत ही ज़्यादा लाड़ दुलार किया जाता है एंड ओवरफेड, और बहुत ही अधिक खिलाया भी जाता है। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा, यानी कि एक कुत्ता है जिसका नाम ट्रिक्की है और उस ट्रिक्की नाम के कुत्ते को बहुत ही अधिक अधिक लाड़ दुलार किया जाता है और बहुत ही अधिक खिलाया जाता है उसकी मालकिन मालकिन के द्वारा। ही फेल सीरियसली इल, वह बहुत ही अधिक बीमार पड़ जाता है एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन होती है वो वेटरनरी सर्जन यानी कि पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करेगा। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता रिकवर हो पाएगा यानी कि पुनः सही हो पाएगा। इन क्वेश्चंस के साथ में लेसन की शुरुआत हो जाती है। तो गाइस, यहाँ से आपका लेसन जो है वो शुरू होता है। तो गाइस, लिखा हुआ है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिक्की दिस टाइम, मैं इस बार ट्रिक्की के लिए बहुत ही अधिक चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका। पुल्ड अप माने यहाँ पे रोकना होगा। वेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ रास्ते में या गली में देखा, यानी कि किसको देखा, कुत्ते को। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस, यानी कि उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ही अधिक, ह्यूजली माने बहुत अधिक, वह बहुत अधिक मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस, बिल्कुल फूले हुए मांस के टुकड़े के समान। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर में एक पैर के साथ, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एक मांस का टुकड़ा है और वह बहुत ही ज़्यादा फूल गया है और उसके चारों कोने में एक एक पैर लगा दिया गया है। हिज आइस, उसकी आंखें ब्लड सॉड, यानी कि रेड थी, लाल हो गई थी उसकी आंखें। र्यूमी, यानी कि कीचड़ से भरी हुई थी, उसकी आंखों में कीचड़ था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, उसने आगे की तरफ देखा। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, उसकी जो जीभ थी वह जबड़े से लटक रही थी। मिसिस पम्फ्रे हेस्टेड टू एक्सप्लेन, यानी कि मिसिस पम्फ्रे जो हैं वो हेस्टेड करती हैं, जल्दीबाजी करती हैं, टू एक्सप्लेन, यानी कि मिसिस पम्फ्रे जल्दी से बताती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस हो गया, लिस्टलेस में ढीला ढाला, ये बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला हो गया है मिस्टर हैरियोट, यानी कि वो कहती हैं मिस्टर हैरियोट ये बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट, ऐसा मैं सोचा करती थी। ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, यानी कि इसको कुपोषण हो गया है, मैं ऐसा सोचा करती थी कि इसको कुपोषण हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, यानी कि इसीलिए मैं भोजन के बीच में, यानी कि दो भोजन के बीच में मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिया करती थी। टू बिल्ड हिम अप, ताकि मैं इसको इसकी ताकत में या इसकी एनर्जी में इजाफा कर सकूं। सम माल्ट, माल्ट माने बेटे होता है कुछ भी पेय, ऐसा मतलब जैसे कि शराब, यानी कि कोई भी नशीला पदार्थ, तो ये क्या है, नशीला पदार्थ दिया करती थी। एंड कोड लीवर ऑयल, और कोड मछली का जो लीवर का ऑयल है वो दिया करती थी। आ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, और मैं एक कटोरे इसको हॉर्लिक्स दिया करती थी रात में ताकि यह अच्छे से सो सके, इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं देती थी। ये चीज़ बताती हैं मिसेस पम्फ्रे। तो गाइस, इतने का मैं आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ, केवल हिंदी में। तो मैं इस बार ट्रिक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। जब मैंने उससे अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैं अपने कार को रोका और मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ, यानी कि आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने उसको देखा।
वह बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक मांस का टुकड़ा हो और उसके चारों तरफ एक-एक चारों कोनों में एक-एक टाँग लगी हुई है और वह मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आँखें जो थीं वह लाल हो गई थीं और उसकी आँखों में कीचड़ था। वह मेरी तरफ देख रहा था, उसकी जीभ उसके जबड़े से लटक रही थी। जो मिसेज़ पंफरे हैं वो जल्दीबाज़ी करती हैं, यानी कि बड़ी जल्दी-जल्दी से मुझे बताती हैं कि मिस्टर हैरियोट यह बहुत ही ज़्यादा ढीला-ढाला हो गया है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एनर्जी नहीं बची है, ऊर्जा नहीं बची है और मैं सोचती हूँ कि यह इसे मैलन्यूट्रिशन हो गया है, यानी कि कुपोषण हो गया है। इसलिए मैं इसे खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिया करती थी, जैसे कि कुछ माल्ट माल्ट मतलब कुछ नशीला पदार्थ और कोड लीवर ऑयल, यानी कि कॉड मछली का तेल। और रात से पहले इसको अच्छी नींद आए तो इस वजह से मैं इसको 1 कटोरा हॉर्लिक्स दिया करती थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती थी। अब यहाँ पे देखो, उन्होंने इतना सारा कुछ खिलाया है लेकिन फिर भी कह रही हैं इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं देती थी। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ से है अपना अगला पैराग्राफ। तो गाइस लिखा हुआ है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे मिस्टर हैरियोट जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं, और तुमने मीठी चीज़ों में कटौती करी जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा था। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे एक छूट देनी पड़ी, यानी कि मुझे छुटकारा देना पड़ा। यानी कि मैंने कुछ दिनों के लिए उसको मीठा खिलाना बंद तो किया था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा था, इसलिए मैंने उसे दोबारा से मीठा खिलाना शुरू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसको क्रीम का केक और चॉकलेट बहुत ही अधिक पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकती हूँ। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे से कुत्ते की तरफ दोबारा देखा। दैट वॉज दैट वॉज द ट्रबल, वह परेशानी में था। बेटा यहाँ पे इन नहीं लगा हुआ है, दैट वॉज इन द ट्रबल होना चाहिए, वह परेशानी में था। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, यानी कि ट्रिकी की केवल एक गलती थी, मिस्टेक थी कि वह बहुत ही ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसको कभी भी नहीं देखा गया था कि उसने खाने को मना कर दिया हो। ही वॉज ही वुड टेकल अ मील एट एनी हावर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन के या रात के किसी भी घंटे में खाने को टैकल कर जाता था, यानी कि सफाचट कर देता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, और मैं इन सभी चीज़ों को लेकर आश्चर्यचकित था। मिसेज पम्फ्रे हैजेंट मेंशन्ड, जिन चीज़ों के बारे में मिसेज पम्फ्रे ने ध्यान नहीं दिया था। आर यू गिविंग हिम पेनल्टी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज दे रही हो? ये बात भी मिस्टर हैरियोट ने बोली है मिसेस पम्फ्रे से। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, हाँ वह थोड़ा बहुत टहलता है जैसे कि तुम देख सकते हो, वो मेरे साथ थोड़ा बहुत टहलता है जैसे कि तुम देख सकते हो। बट हॉटकिन द गार्डनर, लेकिन जो हॉटकिन है यानी कि जो हमारा माली है, हैज बीन डाउन विद द लम्बेगो, उसको जोड़ों में दर्द हो गया। लम्बेगो का मतलब होता है जोड़ों में दर्द, उसको जोड़ों का दर्द हो गया, यानी कि पैरों के जोड़ों में दर्द है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए रिंग थ्रोइंग कुछ दिनों से नहीं हो पा रही है। यानी कि जो कुत्ते होते हैं उन लोगों को रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज कराई जाती है। एक छल्ला होता है लोहे का, उसको फेंका जाता है तो कुत्ते उसके बीच से निकलते हैं। तो वो प्रैक्टिस यानी कि वो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। ये चीज़ जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो मिस्टर हैरियोट को बताती हैं। तो गाइस इतने का मैं हिंदी में मतलब बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ से हमको हिंदी में मतलब बताना है गाइस, एंड से बताना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे इतने का, उसके ऊपर का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। लिखा हुआ है, और क्या आपने उन मीठी चीज़ों को कट किया जिनको मैंने आपसे बोला था? हाँ थोड़ा तो मैंने कट किया था, ये बोल रहे हैं मिसेस पम्फ्रे। हाँ थोड़ा तो मैंने कट किया था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा था, इसलिए मुझे छूट देनी पड़ी। वह उसे यानी कि वह क्रीम का केक और चॉकलेट बहुत ही अधिक पसंद करता है और मैं उसको मना नहीं कर सकती हूँ। मैंने फिर से कुत्ते की तरफ देखा, और उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा, वह परेशानी में था। और ट्रिकी की केवल एक गलती थी कि वह कभी भी खाने को मना नहीं करता था।
वह दिन के या रात के किसी भी घंटे में खाने को सपाचट कर देता था, यानी कि किसी भी टाइम उसको खाना मिल जाए वो खा लेता था। आई वंडर्ड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड। लेकिन मैं इन सभी चीज़ों को लेकर बड़ा चिंतित था, लेकिन मिसेस पम्फ्रे ने इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। और मैंने उससे पूछा, यानी कि मिस्टर हैरियट पूछते हैं, क्या तुम इसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवा रही हो कि नहीं? तो यहाँ पे जो पम्फ्रे हैं वो बताती, हाँ आप देख सकते हो जैसे कि वह थोड़ा बहुत मेरे साथ में घूमता है, यानी कि आप देख सकते हो वह मेरे साथ थोड़ा बहुत घूमता है। और जो हमारा गार्डनर है उसको लम्बेगो हो गया है, यानी कि जोड़ों में दर्द हो गया है, तो इसलिए रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है कुछ दिनों से। तो गाइस यहाँ तक ये हुआ आपका दूसरा पैराग्राफ। अब हम लोग देखो यहाँ पे ये फोटो है और ये ट्रिक्की है, ये यहाँ पे पम्फ्रे हैं, ठीक है, और ये है हैरियोट, ये पम्फ्रे हैं, और ये अपना ट्रिक्की है। देखो उसका जबड़े से जीभ लटक रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई ट्राई टू साउंड सीवर नाउ आई रियली मीन दिस, यानी कि मैं थोड़े कड़े शब्दों में कहता हूँ, अब मेरा मतलब यह है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर आपने इसके खाने में कटौती नहीं की और इसको अधिक एक्सरसाइज नहीं दिया या नहीं करवाया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वह बहुत ही अधिक बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने हृदय से थोड़ा सा कड़क होना चाहिए और इस कुत्ते को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना चाहिए। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड, अपने हाथों को मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपने हाथों को मलती हैं, ओह आई विल, और कहती हैं मिस्टर हेरियोट, हाँ मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, और वो मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि हाँ तुम सही हो, मैं मानती हूँ तुम सही हो, यानी कि आप सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ये सॉरी मिसेस पम्फ्रे कह रही हैं कि ये बड़ा कठिन है, मैं जैसा आप कह रहे हो वैसा करूँगी, लेकिन ये बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into प्रैक्टिस इमीडिएटली, वह इस तरीके से रोड पर चलती हैं अपना सर नीचे की ओर झुका करके, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अब न्यू रूटीन बना लेंगी, यानी कि कुत्ते को एक्सरसाइज भी ज़्यादा करवाएंगी और इसके अलावा वह कुत्ते को स्ट्रिक्ट डाइट पर भी रखेंगी, यानी कि उसको कम खाना खिलाएंगी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं, फिर इसके बाद में इन दोनों की हिंदी बताते हैं। आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न, यानी कि बढ़ती हुई चिंता के साथ में मैंने उनकी प्रोग्रेस को देखा, यानी कि उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग, टोटरिंग माने होता है लुढ़क लुढ़क के चलना, यानी कि ट्रिकी जो था वो लुढ़क लुढ़क के चल रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि लुढ़क लुढ़क के चल रहा था। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, वह अपने छोटे से एक कोट में लुढ़क लुढ़क के चल रहा था। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो उसको कोट पहनाया हुआ है। इसके बाद ही हैड अ होल विड्रॉप ऑफ दीज कोट्स, यानी कि उसके पास में इन कोट्स का पूरा एक विड्रॉप था। विड्रॉप मतलब अलवारी, यानी कि एक अलवारी थी और उसमें बहुत सारे कोट भरे हुए थे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास में सर्दियों के लिए बहुत से कोट थे और रेन कोट भी थे वो गीले दिनों के लिए, यानी कि बरसात के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि परेशान हो रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वह अपने वजन के कारण चल नहीं पा रहा था, तो इस वजह से वो बड़ा परेशान हो रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे, यानी कि मैंने सोचा अब अधिक दिन नहीं होंगे, यानी कि ज़्यादा समय नहीं होगा जो मैं मिसिस पम्फ्रे की तरफ से कोई सूचना सुनूंगा। तो गाइस इन दोनों का हिंदी में मतलब जान लेते हैं। तो अब मैं कड़े शब्दों में कहता हूँ कि मेरा मतलब यह है कि अगर आप इसके खाने में कटौती नहीं करते हो, बिल्कुल कटौती नहीं करते हो और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते हो, तो ये बहुत ही अधिक बीमार हो जाएगा। आपको इसके प्रति बहुत ही अधिक हार्ड होना पड़ेगा और इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को मला और वह कहती हैं कि हाँ मिस्टर हैरियोट, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी और मैं जानती हूँ कि आप सही है, लेकिन ये बहुत ही अधिक कठिन है, यानी कि मेरे लिए बहुत ही अधिक कठिन है। वह अपना सर नीचे करके रोड के किनारे-किनारे चलना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने बिल्कुल मान ही लिया है कि अब वह नया
रेज्यूम बना लेंगी, यानी कि बिल्कुल नया रूटीन बना लेंगी। उस कुत्ते को एक्सरसाइज भी अधिक करवाएंगी और उस कुत्ते के प्रति वह स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगी, यानी कि उसको खाने के लिए कम देगी। और इसके बाद में मैंने उस कुत्ते को चिंता बढ़ती हुई चिंता के साथ में उस कुत्ते को आगे जाते हुए और उस मालकिन को आगे जाते हुए देखा। ट्रिक्की जो था वो लुढ़क लुढ़क के चल रहा था अपने कोर्ट में। और उसके कोट की बात करें तो कोटों से तो उसका बेड्रॉप पूरा भरा हुआ था, यानी कि अलमारी भरी हुई थी। सर्दियों के लिए कोट था और रेन कोट्स भी थे बरसात के लिए। वह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि परेशानी हो रही थी उसको चलने में। उसका इतना वजन ही था कि वह चलने में परेशान हो रहा था। और मैंने ये सोचा कि अब अधिक दिन नहीं होंगे जो मैं मिसेस पंफ्रे से कोई एक इन्फॉर्मेशन सुनूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन आ फ्यू डेज। जो मैंने जिस कॉल के बारे में, जिस बुलावे के बारे में मैंने सोचा था, वह कुछ दिनों के बाद में कॉल आ भी गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्टर्ब्ड। जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और उन्होंने बताया, ट्रिक्की वुड ईट नथिंग। ट्रिक्की कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाने से रिफ्यूज कर दिया है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग। और उसको इसके अतिरिक्त उल्टियाँ हो रही हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग। वह अपना पूरा का पूरा समय फर्श पर लेटे लेटे बिताता है, यानी कि वह लेटा रहता है, पड़ा रहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक। वह टहलने के लिए नहीं जाना चाहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। वह कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। अब ये मिस्टर हैरियोट कह रहे हैं, मैंने अपना प्लान पहले ही बना लिया था। ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। यानी कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर करना ही एक तरीका था। आई सजेस्ट, अच्छा कि किस चीज़ का तरीका, ताकि उसको सही किया जा सके। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्थ नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने उनको सलाह दी कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा फोर्थ नाइट, यानी कि पखवाड़े के लिए। पखवाड़ा जो होता है, पखवाड़े को हम लोग बोलते हैं 14 दिन या फिर 15 दिन के लिए। तो कह रहे हैं, डॉक्टर हैरियोट कह रहे हैं कि इसको या तो 14 दिनों के लिए या तो 15 दिनों के लिए भर्ती करना पड़ेगा, ताकि इसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके, यानी कि देख रेख में रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वान। जो पुअर लेडी थी, अब यहाँ पे उस महिला के लिए, पंफरे के लिए पुअर यानी कि गरीब नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है बेचारी। तो जो बेचारी पंफरे थी, ऑलमोस्ट स्वान, ऑलमोस्ट माने लगभग, लो स्वान माने मूर्छित, वो लगभग लगभग बेहोशी हो गई थी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वह सोच रही थी कि वह दर्द से कराहेगा और मर जाएगा अगर वह प्रतिदिन उसको नहीं देखेगा। यानी कि मिसेस पंफरे जो है वो सोच रही हैं कि ये कुत्ता जो है दर्द से कराएगा, दर्द से चिल्लाएगा और पक्का मर जाएगा अगर वह उसे नहीं देखेगा। यानी कि मिसेस पंफरे अपने लिए सोच रही हैं कि अगर यह कुत्ता मुझे नहीं देखेगा तो यह कुत्ता दर्द से कराएगा और मर जाएगा। बट आई टुक अ फिर्म लाइन। लेकिन मैंने कड़े शब्दों में कहा, यानी कि मैंने कठोरता से काम लिया। ट्रिक्की वॉज वेरी इल। ट्रिक्की बहुत ही अधिक बीमार है। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिक्की बहुत ही अधिक बीमार है और सिर्फ यही एक तरीका है कि उसको बचाया जा सके। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मैंने सोचा कि इसको ले जाना बिना किसी देरी के ले जाना ही सही होगा। तो गाइस अब हम आगे इसकी हिंदी देख लेते हैं, इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोनों पैराग्राफ का। तो देखो यहाँ से बताना है, जो मैंने सोचा था वही बुलावा आ गया। इसके बाद में जो मिसेस पंफरे हैं वो बड़ी परेशान थी। वो बता रही थी, कह रही थी कि ट्रिक्की जो है अब कुछ भी नहीं खा रहा है। वह अपने फेवरेट डिशेस को, यानी कि फेवरेट चीज़ों को भी नहीं खा रहा है। इसके अतिरिक्त वह उल्टियाँ कर रहा है और वह कुछ भी नहीं करना चाहता है। वह केवल और केवल लेटा रहता है, पड़ा रहता है। वह घूमने भी नहीं जाना चाहता है और वह कुछ भी नहीं करना चाहता है। अभी मैंने क्या किया है, जो मिस्टर हेरियोड वो कह रहे हैं कि मैंने एडवांस में ही प्लान कर लिया है कि केवल एक तरीका है उसको, ट्रिक्की को स्वस्थ करने का, कि उसको हम क्या करेंगे, घर से बाहर कुछ समय के लिए ले जाएंगे। मैंने यही बात मिसेस पंफरे को बताया। मैंने मिसेस पंफरे से कहा कि उसको कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, यानी कि 14 या 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, ताकि उसको देख रेख में रखा जा सके। सॉरी।
इसके बाद लिखा है जो बेचारी लेडी थी यानी कि जो मिसेस पंफ्रे थी वो लगभग इस बात को जब सुनती हैं तो लगभग वो बेहोश हो जाती हैं और वह सोचती हैं वह निश्चिंत थी यानी कि वह सोच रही थी कि अगर यह उनको नहीं देखेगा यानी कि कुत्ता उनको नहीं देखेगा तो वह दर्द से कराएगा और मर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हैरियोर जो है वो कहते हैं कि मैं बड़ा कड़े शब्दों में कहता हूँ कि ट्रिकी बहुत ही अधिक बीमार है और यही एक तरीका है उसको बचाने का। और तभी मैंने सोचा कि ये अच्छा होगा कि मैं बिना देरी के उसको ले जाऊं। गाइस आगे बढ़ते हैं। एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रेस वेलिंग 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 माने होता है बिलाप या फिर दुख व्यक्त करना। यानी कि मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो दुख व्यक्त कर रही हैं, बिलाप कर रही हैं, रो रही हैं, फिर भी मैं क्या करता हूँ, आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग ब्रेप्ड इन ब्लैंकेट। मैं चादर में उस छोटे से कुत्ते को लपेट करके कार की ओर बढ़ता हूँ। द एंटायर स्टाफ वॉज रस्ट, यानी कि पूरा का पूरा जो स्टाफ था वो अब रश करने लगता है, यानी कि जल्दी जल्दी से चल पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करने के लिए चल पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, वो पता चलेगा। मेड रस्ट इन इन एंड आउट ब्रिंगिंग his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber things, रबर रिंग्स। मतलब जो मेड होती हैं यानी नौकरानियाँ होती हैं वह बड़े जल्दी से अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं। वह क्या है, डे का बेड यानी कि दिन का बिस्तर रात का बिस्तर, उसकी फेवरेट रजाइयाँ और इसके अलावा उसके खिलौने और रबड़ की जो रिंग्स थी उनको लेकर के आती हैं। ब्रेकफास्ट बाउल, उसके लिए ब्रेकफास्ट बाउल आता है, लंच बाउल लंच का कटोरा आता है, सपर शाम के खाने का कटोरा आता है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, जब मुझे यह विश्वास हो गया, मैंने ये मान लिया कि सारा का सारा सामान मेरी कार नहीं सहन कर पाएगी, यानी कि मेरे कार में सारा का सारा सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया। एंड एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, यानी कि चिल्लाहट के साथ में, दुख से भरे चिल्लाहट के साथ में, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स, उन्होंने एक मुट्ठी भर कुछ कोट्स को कार के अंदर फेंका। थ्रू द विंडो, खिड़की से कुछ कोट्स को उन्होंने अंदर की ओर फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जैसे ही मैं कोने से मुड़ता उससे पहले मैंने शीशे में देखा। ऑफ द ड्राइव एवरीवन वाज इन टीयर्स, सभी लोग आंसुओं में थे, यानी कि सभी लोगों के आंखों में आंसू आ रहे थे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आउट ऑन द रोड आई आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, जब मैं रोड पर था तभी मैंने उस कुत्ते की ओर देखा और वह बेचारा छोटा सा कुत्ता हाँफ रहा था मेरी बगल वाली सीट में बैठ करके। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर पर थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, ट्रिकी ने बहुत ही बहादुरी भरा प्रयास किया, अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बेचारा। आई सैड, मैंने कहा बेचारा। यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई नो, आई थिंक आई नो क्योर ऑफ यू, बेचारा कुत्ता यानी कि बेचारे कुत्ते, तुम्हारे पास ताकत नहीं है लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज क्या है। तो गाइस इसका हिंदी में मतलब हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब वह कुत्ते को लेकर के चलने लगे तो वहाँ पर जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो रोना शुरू कर देती हैं और मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो रोना शुरू कर देती हैं। तभी वहाँ पे जो उस छोटे कुत्ते को मैं चादर में लपेट करके अपनी कार की ओर जाने लगता हूँ। पूरा का पूरा जो स्टाफ था वह एकदम से दौड़ सा पड़ता है और वह क्या लाने के लिए दौड़ता है, दिन का बेड, रात का बेड, उसके फेवरेट रजाइयों को, खिलौनों को, रबड़ की रिंग्स को लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यानी कि पूरा जो नौकरानियाँ थी, नौकर थे, लंच बॉक्स को लाने के लिए, ब्रेकफास्ट के बॉक्स को लाने के लिए, सफ़र लाने के लिए, इन सभी चीज़ों को लाने के लिए उनकी जो मेट है, नौकर है, नौकरानियाँ हैं, वो सभी क्या करती हैं, दौड़ पड़ती हैं, यानी कि लाने लगती हैं। जब मुझे रियलाइज़ हो जाता है, मुझे लग जाता है कि मेरी कार इन सभी चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएगी, यानी कि मेरी कार में ये सभी चीज़ें नहीं आ पाएँगी, तो मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं कार को आगे बढ़ाता हूँ, मिसेस पम्फ्रे एक मुट्ठी भर दुख से भरे चिल्लाहट के साथ कुछ कोटों को, यानी कि एक मुट्ठी भर कोट को कार की खिड़की से अंदर फेंकती हैं। इसके बाद में जब मैं कोने से मुड़ता उससे पहले मैं शीशे में देखता हूँ तो सभी लोग, वहाँ पे जितने भी लोग थे, उनकी आँखों में आँसू थे।
और जब मैं रोड पर था तब मैं उस कुत्ते की ओर देखता हूँ, उस बेचारे कुत्ते की ओर देखता हूँ जो कि मेरे सीट बगल वाली सीट में बैठा हुआ था। मैं उसके सर पर हाथ फेरता हूँ तो वह बहादुरी भरा प्रयास करता है अपनी पूँछ को हिलाने का, यानी कि पूँछ को हिलाने का बहादुरी भरा प्रयास करता है। मैं उससे कहता हूँ, बेचारे कुत्ते, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये नया पैराग्राफ शुरू होता है। कहता है एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्गड राउंड मी, यानी कि जो वहाँ पे सर्जरी में, यानी कि पहले से जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जितने भी कुत्ते थे वो सभी कुत्ते आ करके मेरे आसपास मुझे घेर लेते हैं। ट्रिक्की लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक, यानी कि इस शोरगुल से भरे हुए कुत्तों को नीचे की ओर जो ट्रिक्की है वो देखता है विद डल आइज, अपनी धुंधली आंखों के साथ। एंड वेन पुट डाउन, और जब मैं उनको उसको कुत्ते को नीचे रख देता हूँ, ले मोशनलेस, वह बिना हिले डुले लेट जाता है ऑन द कारपेट, यानी कि कारपेट पर वह बिना हिले डुले लेट जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए जो कुत्ते होते हैं वह उसको सूंघते हैं और सूंघने के बाद में डिसाइड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जो बाकी कुत्ते होते हैं उसको सूंघते हैं और सूंघने के बाद में वो सोचते हैं अरे ये तो बेकार की चीज़ है, ये अरुचिकर ऑब्जेक्ट है, चीज़ है, यानी कि वह जब हिलता ही नहीं है तो वो जो बाकी कुत्ते होते हैं वो सोचते हैं बेकार का चीज़ है, बेकार का कुत्ता है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैं उसके लिए एक बेड लगाता हूँ। इन द वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म ढीले डब्बे में मैं उसका बेड लगा देता हूँ, बिस्तर लगा देता हूँ एक गर्म ढीले डब्बे में। नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोया करते थे उन्हीं के बगल में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैं उसके ऊपर एक नज़र रखता हूँ। गिविंग हिम नो फूड, मैं उसको 2 दिनों तक कोई भी खाना नहीं देता हूँ, बट पेनल्टी ऑफ वाटर, लेकिन थोड़ा बहुत पानी देता हूँ। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, दूसरे दिन की समाप्ति पर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, दूसरे दिन की समाप्ति पर वह अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेना शुरू कर देता है, यानी कि इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर, यानी कि वह धीरे धीरे तीसरे दिन धीरे धीरे भौंकना शुरू कर देता है। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वह आंगन में दूसरे कुत्तों को सुनता है तो वह धीरे धीरे भौंकना शुरू कर देता है। तो गाइस आगे इसका इसका भी पैरा हिंदी जान लेते हैं। वेन आई ओपनड द डोर, जब मैं दरवाजे को खोलता हूँ, ट्रिक्की टोटल्ड आउट, तो वह लुढ़क करके बाहर आता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे लुढ़क करके बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉ, और उसको जॉ के द्वारा तुरंत ही घेर लिया जाता है। एंड द ग्रे हंड, जॉ जो है वो शिकारी कुत्ता है, उस शिकारी कुत्ते के द्वारा उसको घेर लिया जाता है। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के द्वारा भी। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर लोट-पोट होने के बाद। एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग, और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में द डॉग्स आई एम सॉरी द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो कुत्ते हैं वो बगीचे की ओर चले जाते हैं। ट्रिक्की फॉलोड देम, ट्रिक्की जो है उनको फॉलो करता है, यानी कि पीछा करता है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अपने मोटापे के कारण वह लुढ़क लुढ़क के चलता हुआ उनका पीछा करता है। तो गाइस इस पूरे की मैं आप लोगों को हिंदी बता देता हूँ। तो जब ये सर्जरी में पहुँचते हैं, तो जब मैं सर्जरी में पहुँचता हूँ तो जो वहाँ पे पहले से कुत्ते मौजूद होते हैं वो मुझे घेर लेते हैं, ऐसा मिस्टर हैरियोट कहते हैं। इसके बाद में जो ट्रिक्की होता है वो नीचे की ओर इस शोरगुल को सुनता है और अपनी डल आँखों से इनको देखता है, और जब मैं उसको नीचे उतार देता हूँ तो वो कारपेट पर बिल्कुल बिना हिले डुले लेट जाता है। जो दूसरे कुत्ते थे उसको सूंघते हैं और सूंघने के बाद में डिसाइड करते हैं कि ये जो कुत्ता है बिल्कुल बेकार का है, अनइंटरेस्टिंग है, यानी कि इसमें कोई रुचि नहीं है, और उसके बाद में उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। मैं उसके लिए एक ढीले से डब्बे में उन दूसरे कुत्तों के बगल में एक बेड लगाता हूँ, जो कि गर्म बॉक्स होता है। इसके बाद में जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोया करते थे वहीं पे मैं बेड लगाता हूँ इसका, और 2 दिनों तक मैं इस पर नज़र रखता हूँ। मैं इसको कोई भी खाना नहीं देता हूँ, बस थोड़ा सा इसको पानी देता हूँ। जैसे ही दूसरे दिन की समाप्ति होती है तो वह थोड़ा थोड़ा आसपास में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है, और तीसरे दिन वह जब बाहर कुत्तों को यार्ड में, यानी कि आंगन में भौंकते हुए सुनता है तो वह थोड़ा थोड़ा भौंकना स्टार्ट करता है। विम्पर माने थोड़ा थोड़ा भौंकना होता है धीरे धीरे। और जब मैं
दरवाज़ा खोलता हूँ तो ट्रिक्की लुढ़क करके यानी कि लुढ़कते हुए बाहर आता है और अचानक से जो वहाँ पे जॉ नाम का शिकारी कुत्ता है और उसके दोस्तों के द्वारा उसको घेर लिया जाता है। किसको घेर लिया जाता है? ट्रिक्की को। तो उसके ऊपर लोड-पोट होने के बाद में और उसका इंस्पेक्शन करने के बाद में वे कुत्ते जो हैं वो गार्डन की ओर चले जाते हैं, बगीचे की ओर चले जाते हैं। ट्रिकी भी लुढ़कते हुए अपने मोटापे के कारण लुढ़कते हुए उनके पीछे जाता है। तो ये सब आगे बढ़ते हैं और इस वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। मतलब खाना खिलाने के दौरान मैं वहाँ पे मौजूद था। मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने कटोरों में खाने को डाला। यानी कि ट्रिस्टन जो है वो एक वहाँ का कर्मचारी है और उसने जब खाना कटोरों में डाला तो मैंने देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीडिंग ईटिंग। यानी कि तेज खाने की आवाज़ के साथ वहाँ पे मैं देखता हूँ अक्सर की तरह वहाँ पे भगदड़ सी थी या फिर रश थी। ईच डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज liable to have some competition for his last part of his meal फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। यानी कि सभी कुत्ते जानते थे कि अगर वह पीछे रह गए तो खाने का जो आखिरी पार्ट होगा, आखिरी हिस्सा होगा, उसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन करना पड़ेगा। तो इतने का हिंदी में मतलब जान लेते हैं। दिन के बाद में यानी कि दिन में बाद में मैं खाना खाने के दौरान वहाँ पे मौजूद था। मैंने देखा जब ट्रिस्टन जो कर्मचारी है उसने कटोरों में खाने को डाला तो वहाँ पे अक्सर की तरह बड़ी तेज खाना खाने की आवाज़ के साथ साथ वहाँ पे भगदड़ सी थी। यानी कि कुत्तों का रस था, शोरगुल था और सभी कुत्ते जानते थे कि अगर वो पीछे रह गए तो जो खाने का आखिरी हिस्सा भी बचेगा उसके लिए भी कंपटीशन उनको करना पड़ सकता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो ये जो हैरियोट हैं वो देख रहे हैं ये कुत्तों के ये खाने खाने के लिए जा रहे हैं सभी कुत्ते। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन दे हैड फिनिश्ड की टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। यानी कि जब उन लोगों ने फिनिश कर दिया, जो बाकी कुत्ते थे वो खाना खा चुके, तब ये ट्रिकी जो है चमकते हुए कटोरों के पास में गया, लिक्ड कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। तो इसके बाद में जो ट्रिकी है उसने एक या दो कटोरों को चाटा, बड़े आराम से चाटा। इसके बाद में लिखा हुआ है, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा कटोरा उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और मैंने देखा, मैं बड़ा खुशी था कि वह बड़ा प्रयास कर रहा था खाना खाने यानी उस कटोरे की ओर जाने के लिए। फ्रॉम देन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और तब से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिड थी, यानी कि उसकी सुधार बड़ा तेजी से हो रहा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट। उसको एक भी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि एक भी मेडिसिन नहीं दी गई थी ऑफ एनी काइंड। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। वह पूरे दिन कुत्तों के साथ में दौड़ा करता था। ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेज। यानी कि वह दोस्ताना रंग से झगड़े जो होते थे उनमें हिस्सा लिया करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग ब्लोड ओवर ट्रम्पेट ऑन एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट। इसके बाद में वह उसको मज़ा आने लगा था कि जो कुत्ते थे उसके ऊपर लोटपोट होते थे और इससे उसको मज़ा आने लगा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। वह गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, यानी कि जो बाकी कुत्ते थे उन्होंने उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू फाइटिंग like a tiger फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम। और वह छोटा सा एक कुत्ता था, सिल्की, रुएदार, बालोदार, और वह उन बड़े कुत्तों के ग्रोह में एक छोटा सा कुत्ता था जो कि शेर की तरह टाइगर की तरह अपना हिस्सा पाने के लिए खाना खाने के दौरान झगड़ा करता था या लड़ता झगड़ता था। एंड हंटिंग राइट इन द ओल्ड हेन हाउस। और वह पुराने मुर्गीशाला में या फिर मुर्गी घर में क्या किया करता था? चूहों का शिकार किया करता था। हाउस एट नाइट, रात में चूहों का शिकार किया करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसको अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई भी समय नहीं मिला था, यानी कि वह अपने पूरे जीवन में ऐसा समय प्राप्त नहीं किया था, यानी कि वह ऐसे समय से नहीं गुजरा था। चलो इसकी भी हिंदी जान लेते हैं। जब वे सभी कुत्ते खाना फिनिश कर देते हैं तो एक दो चमकते हुए कटोरों को जो ट्रिकी है वो चाटता है और अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा जाता है। और वह मैं बड़ा खुशी था जो वह झगड़ा कर रहा था या लड़ रहा था अपने उस खाने के हिस्से के लिए। उसको एक भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था और उस दिन से उसमें बड़ी सुधार थी, यानी कि उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था फिर भी उसमें बड़ा सुधार था। और इसके अलावा वह दिन भर कुत्तों के साथ में दौड़ा करता था, फ्रेंडली झगड़ों में हिस्सा लेता था और उसको लोट-पोट होने में मज़ा आने लगा था। और
वह उस ग्रोह का एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, उस ग्रोह का मेंबर बन गया था। वह एक सिल्की छोटा-सा एक कुत्ता था और वह उस ग्रो में टाइगर्स की तरह यानी कि चीते के समान अपने खाने के लिए, अपने हिस्से के लिए लड़ा करता था। मुर्गी घर में रात में मुर्गी घर में या मुर्गीशाला में वह चूहों को शिकार किया करता था। ज़िंदगी में उसने कभी भी ऐसा टाइम नहीं देखा था। गाइस आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। ऑल द व्हाइल मिसेस पंफ्रे हावर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड। वहीं जो अब ये सब स्टोरी जो होती है वो चल रही होती है कहाँ पे? हॉस्पिटल में। वहीं बैकग्राउंड में यानी कि घर में जहाँ पे मिसेस पंफरे रहती हैं वो बड़ी ही चिंतित हो रही होती हैं। तो रिंगिंग अ दर्जन ऑफ टाइम अ डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन, मतलब वह दिन में कई कई बार कॉल किया करती हैं ताकि वह उस कुत्ते का नया समाचार जान सकें। आई डॉटेड द क्वेश्चंस एंड अबाउट वेदर ही हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मतलब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया करता था या उन सभी क्वेश्चंस के जवाब को टाल दिया करता था कि उसके मौसम के अनुसार उसको रजाइयाँ दी जा रही हैं या उसके कोट्स को रेगुलरली बदला जा रहा है, मौसम के अनुसार रेगुलरली बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज अब आउट ऑफ डेंजर। मैं मतलब उसको बताने मतलब मैं मिस पंफरे को बता दिया करता था या बताने योग्य था कि जो कुत्ता है, जो छोटा सा कुत्ता है, वह अब खतरे से बाहर है। एंड कन्विंसिंग रैपिडली, और वह लगातार सुधार कर रहा है। द वर्ड कन्विंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, यानी कि जो वर्ड कन्विंसिंग है यानी कि वह लगातार सुधार कर रहा है, इस वर्ड को जब उन्होंने सुना तो उनको लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, यानी कि मिसेस पंफ्रे जो है उनको लगा कि कुछ करना चाहिए। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वह गोल गोल अंडों को लाना गोल गोल ताजे अंडों को लाना शुरू कर देती हैं। 2 दर्जन एट अ टाइम, मतलब एक समय में एक बार में 2 दर्जन लाती हैं, वो 2 दर्जन अंडे लाना शुरू करती हैं। टू बिल्ड अप टिक्की से स्ट्रेंथ, ताकि वह टिक्की की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। बट मतलब अब क्या है कि बड़ा खुश मिजाज समय आ गया था मेरे लिए और मेरे पार्टनर्स के लिए। बट वेन द बोटल्स ऑफ द वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन जब शराब की बोतल आना शुरू हो गई तब वास्तविकता पता चली कि मतलब आखिर हुआ क्या था, ये कुत्ते को हुआ क्या था या वास्तविकता क्या थी। इट वॉज टू इनरिच द ट्रिकीज ब्लड। ये जो वाइन आना शुरू हुई थी, शराब की बोतल आना शुरू हुई थी, ये ट्रिक्की का ब्लड को बढ़ाने के लिए थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, लंच जो था बड़ा सेरेमोनियल टाइप का हो गया था। विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड several ड्यूरिंग द मील। तो जो लंच था वो इन लोगों के लिए बड़ा सेरेमोनियल हो गया था, यानी कि बड़ा ही अच्छे तरीके से ये लोग लंच को अब मनाया करते थे। लंच को करने से पहले ये 2 गिलास शराब पीते थे और उसके बाद में बाकी की जो शराब है वो लंच के दौरान पी लेते थे। और गाइस अब मैं इतने पैराग्राफ का हिंदी में मतलब बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। तो क्या है कि सिचुएशन ये थी कि जो ये सब बातें चल रही हैं वो तो उधर हॉस्पिटल में चल रही हैं, लेकिन वहीं बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड मतलब घर में वैसे जो पंफरे होती हैं वो कुत्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती हैं। इस वजह से वे दिन में करीब करीब 12 बार कॉल करती हैं ताकि वह कुत्ते के बारे में ताज़ा समाचार जान सके। तो और इसके अलावा वो कई सारे क्वेश्चंस भी पूछती हैं, जैसे कि क्या मौसम के अनुसार उसको रज़ाइयाँ बदली गई या रज़ाइयाँ दी गई? क्या उसको रेगुलरली कोट जो है वो बदल-बदल के पहनाए जा रहे हैं या नहीं पहनाए जा रहे हैं मौसम के अनुसार? तो यहाँ पे क्या है कि जो मिस्टर हैरियोट हैं वो अन्य क्वेश्चंस के जवाब नहीं देते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो ये बता देते हैं कि कुत्ता जो है अब वो खतरे से बाहर है और उसमें लगातार सुधार हो रहा है। और ये जो लगातार सुधार शब्द है, जब मिसेस पंफरे ने सुना तो उनको लगा कि चलो अब मुझे कुत्ते के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से वह गोल-गोल ताज़े अंडों को भेजना शुरू कर देती हैं। 1 दर्जन एक बार में आते थे, यानी कि लगभग 2 दर्जन लगभग एक बार में आते थे और ये सब आते थे ताकि टिक्की की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सके। और उसके जो पार्टनर्स थे वहाँ पे अब क्या हुआ, हॉस्पिटल में जितने भी मिस्टर हैरियोट और मिस्टर हैरियोट के जो पार्टनर्स थे, इनका अब खुश मिजाज खुशी से भरा टाइम आ गया था। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाते थे और रोज़, हाँ, इसके बाद में 2 अंडे रोज़ खाते थे ब्रेकफास्ट में, सभी जितने भी वहाँ पे हॉस्पिटल में लोग थे, कर्मचारी थे। अब वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन वास्तविकता ये तब पता चली, मतलब जो कुत्ते के साथ में हुआ क्या था वो तब पता चला जब
शराब की बोतल आना शुरू हो गई। अब वहाँ पे क्या कहते हैं सर्जरी में जो सिचुएशन थी अब और भी ज़्यादा अच्छी हो गई, कहने का मतलब है ये उन्होंने मिस्टर हैरियोट ने कहा, क्योंकि अब वहाँ पे जो जितने भी लोग थे वो सब बिल्कुल सेरेमोनियल की तरह यानी कि उत्साह समारोह की तरीके से एन्जॉय किया करते थे। लंच के टाइम पे लंच से पहले 2 गिलास शराब पीते थे और इसके अलावा वे बाकी की शराब लंच के बीच में पी लेते थे। तो गाइस यहाँ तक ये आपका हिंदी में मतलब हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट फाइनल एज ऑन ट्रिकीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों को बड़ा मुश्किल से विश्वास हो रहा था जब ट्रिकी के शरीर की बनावट को और अच्छा बनाने के लिए ब्रांडी आना स्टार्ट हो गई। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिंट वॉज रोल्ड अराउंड। कुछ रातों के लिए बड़ा खुशनुमा माहौल हो गया था। इन हेल्ड एंड रेवलेंट्री ड्रंक, यानी कि इस टाइम पे हम लोग क्या किया करते थे, शराब को सूंघा करते थे और उसको बहुत ही आनंदपूर्वक पिया करते थे। दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये बड़े संतुष्टि भरे दिन थे। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग्स इन मॉर्निंग, सुबह सुबह एक्स्ट्रा अंडों के साथ में शुरुआत होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और इसके बाद में बड़ा शुरुआत जो होती थी शानदार ढंग से सुबह 2 एक्स्ट्रा अंडों के साथ में होती थी। वहीं दोपहर में जो शराब पीते थे, शराब के साथ में इसका और ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता था, यानी कि ये जो आनंद है और बढ़ जाता था। फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और शानदार ढंग से यानी कि शानो शौकत से हम लोग आग के आसपास बैठ करके ब्रांडी को पिया करते थे। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, यानी कि हम लोगों के अंदर टेम्पटेशन था, यानी कि लालच आ गया था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना करके यहीं पे रख लिया जाए। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, लेकिन मुझे पता था कि मिसेस जो पम्फ्रे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। एंड आफ्टर फोर्थ नाइट, यानी कि 15 दिनों के बाद या 14 दिनों के बाद में फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, और मुझे मजबूर होना पड़ा उनको कॉल करने के लिए। एंड टेल हर, और उनको बताने के लिए दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, कि छोटा कुत्ता जो है वो रिकवर हो गया, यानी कि ठीक हो गया है और आप उसको ले जा सकते हैं। चलिए इतने का मैं हिंदी में मतलब बता देता हूँ। तो हम लोगों को बड़े मुश्किल से विश्वास हुआ जब ट्रिकी की स्ट्रेंथ को, ट्रिकी के शरीर की बनावट को फाइनल एज देने के लिए ब्रांडी आना शुरू हो गई। और वो जो दिन थे बड़े खुशनुमा दिन थे। हम लोग शाम को शराब को पिया करते थे और सूंघा करते थे। वो जो दिन थे वो संतुष्टि भरे दिन थे। सुबह सुबह 2 एक्स्ट्रा अंडों के साथ शुरुआत होती थी और दोपहर में शराब के साथ में यह जो आनंद था ये और बढ़ जाता था। शाम को लग्ज़रियस ढंग से हम लोग आग के आस-पास बैठ कर के ब्रांडी को पिया करते थे। अब हम लोगों के अंदर लालच आ गया था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना कर के यहीं पे रख लिया जाए। लेकिन मुझे पता था, मैं जानता था कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, और 14 दिनों के बाद में मुझे मजबूर होने पड़ा और कि मैं उनको कॉल करूं और बताऊं कि जो कुत्ता है वो ठीक हो गया है, जो छोटा कुत्ता है वो ठीक हो गया है और आप उसको ले जा सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ को देखते हैं। गाइस यहाँ से यहाँ तक है, लिखा है विद इन मिनट्स, जब अब क्या है इन्होंने कॉल कर दिया है। विद इन अ मिनट्स अबाउट 30 फीट ग्लैमरिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, कुछ ही मिनट में लगभग 30 फीट लंबी ग्लैमरस का ब्लैक मेटल यानी कि एक कार आकर के सर्जरी के सामने रुकी। द चॉफर ओपनड द डोर एंड द आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, यानी कि चॉफर जो है वो दरवाजे को खोलता है और मैं मिसेस पम्फ्रे का शरीर, थोड़ा बहुत शरीर देख पाता हूँ जो कि पूरी की पूरी इंटीरियर में यानी कि कार के अंदर लॉस्ट यानी कि खो टाइप का गया था। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, यानी कि उसके जो हाथ थे वो आगे बड़े तेजी से बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उसके जो ओंठ थे वो लड़खड़ा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियोट, डू टेल मी द ट्रुथ, मिस्टर हैरियोट मुझे सच्चाई तो बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में या वाकई में बहुत अच्छा है। यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ कार, आई विल गो एंड फेच हिम, यानी कि अब यहाँ पे डॉक्टर हैरियोट कहते हैं हाँ वह बिल्कुल बहुत ही अच्छा है और आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा और उसको ले आऊँगा।
I walked through the house. I walked through the house into the garden. मैं घर के अंदर से गार्डन में चला गया. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. यानी कि जब मैं अंदर गार्डन में पहुंचा तो वहां पे बहुत सारे कुत्ते थे जो आसपास घूम रहे थे, पूरे लॉन में आसपास घूम रहे थे, और उनके बीच में कानों को फड़फड़ाता हुआ, यानी कि पूंछ को लहराता हुआ एक छोटा सा फिगर था, एक छोटा सा शरीर था, गोल्डन कलर का, सुनहरे कलर का. और वो जो शरीर था वो ट्रिक्की का था. यानी कि कहने का मतलब है बाकी सभी वहाँ पे जो कुत्ते हैं उनके बीच में कानों को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को लहराता हुआ ट्रिक्की था. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, हार्ड मसल्ड एनिमल. 2 सप्ताह में वह बहुत ही ज़्यादा हार्ड मसल यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कुत्ता बन गया था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक्स. उसके पैक्स निकल आए थे यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा पैक्स वाला कुत्ता लग रहा था, यानी बहुत ही स्ट्रांग. स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स. उसके मसल्स निकल आए थे. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. उसकी जो छाती थी वो लगभग लगभग ग्राउंड को साफ कर रही थी, यानी कि ब्रश कर रही थी. यहाँ पे क्या है, अगला पैराग्राफ है. और यहाँ पे सॉरी, इसको आगे हम बढ़ें उससे पहले मैं इसका हिंदी में अर्थ बता देता हूँ. क्या लिखा हुआ है, कुछ ही मिनटों के बाद में लगभग 30 फीट लंबी एक कार सर्जरी के सामने यानी कि अस्पताल के सामने आकर के रुकती है. जो चौफर होता है यानी कि ड्राइवर प्लस नौकर, वह आकर के उस कार का दरवाज़ा खोलता है, और उस कार के अंदर जो मिसेज पंफरे हैं वो लगभग लगभग खो सी गई थी. तभी मैं उनके फिगर को यानी कि उनको मैं देखता हूँ. उनके हाथ जो थे वो टाइटली बंधे हुए थे, और उनके जो ओंठ थे वो लड़खड़ा रहे थे. वो बुदबुदा करके बोलती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच्चाई बताओ कि वह वाकई में अच्छा है. तो मैं यानी कि मिस्टर हैरियट कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हाँ, वह वाकई में बहुत अच्छा है और आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको लेकर के आता हूँ. मैं घर के अंदर जाता हूँ गार्डन में. मैं घर के अंदर से गार्डन में जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते होते हैं, वो सभी आस-पास घूम रहे होते हैं लॉन में, यानी कि जो बगीचा है उसमें. और उन्हीं के बीच में कानों को फड़फड़ाता हुआ, पूँछ को लहराता हुआ एक गोल्डन कलर का शरीर होता है जो कि ट्रिक्की के होता है, यानी कि ट्रिक्की होता है. 2 सप्ताह में वह बिल्कुल से ट्रांसफ़ॉर्म हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से बदल गया था. वह एक हार्ड मसल वाला कुत्ता बन गया था. उसके मसल्स निकल आई थी, और उसका जो छाती थी, उसकी जो छाती थी वो लगभग लगभग ज़मीन को ब्रश करती थी, यानी कि साफ करती थी. इतना ज़्यादा वह स्ट्रॉन्ग कुत्ता बन चुका था. अब आगे अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं. यहाँ पे देखो, ये मिसेस पंफरे हैं, और ये कुत्ता है, और ये हैरियोट है. चलिए अब हम लोग लास्ट वाला पैराग्राफ देख लेते हैं. I carried him back along the passage to the front of the house. मैं गलियारे के जरिए यानी कि गैलरी के रास्ते मैं उसको घर के सामने या घर के बाहर ले आता हूँ. The chauffeur was still holding the car door open. यानी कि जो चौफर था वो कार के दरवाजे को अभी भी खोले हुए था, यानी कि खोल करके पकड़े हुए था. When Tricky saw his मिस्ट्रेस. जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, यानी कि अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स एंड ट्रिमेंडस लेफ. यानी कि वह मेरी बाहों से अब निकल गया, यानी कि जो मैं उसको कुत्ते को लिए हुए था अब वो मेरी बाहों से निकल करके सीधा उनकी गोद में चला जाता है. एंड सेल्ड इनटू द मिसेज पम्फ्रेस लैब. और इसके बाद में वो मिसेज पम्फ्रे की लैब में गोद में जा करके लेट जाता है. शी गेव अ स्ट्रेल्ड ओह. उसके बाद में वह बोलती हैं ओह. एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर. यानी कि इसके बाद में जो मिसेस पंफरे होती हैं उनको अपने आप को बचाना पड़ता है, क्योंकि जो कुत्ता था वह उनके ऊपर लेटा हुआ था या झपट पड़ा था उनकी गोद में. ठीक है. लैकिंग हर फेस एंड बार्किंग. और जो कुत्ता था उनका चेहरा जो है वो चाट रहा था और भौंक भी रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट. इसी एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प्ड चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स twice cushions, coat and bowls, none of which had been used. यानी कि मिसेस पंफरे जो हैं ये सब उनके अंदर जो एक्साइटमेंट चल रहा है, यानी मिसेस पंफरे और कुत्ता जो है वो आपस में खेल रहे हैं. इसी के दौरान मैं चौफर से कहता हूँ कि चलो
ट्वाइस को लेके आते हैं, ट्वाइस कॉशियंस यानी कि रजाइयों को, कोट और कटोरों को लेकर के आते हैं और इसके बाद में वो ले आता है और ये सभी चीज़ें जितनी भी चीज़ें लेकर के वो आता है, चौफर जो लेकर के आता है, वो कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की गई थी। एज़ द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे की ओर बढ़ती है, मिसेज पंफ्रे लेंड आउट ऑफ द विंडो, मिसेज पंफ्रे जो हैं वो खिड़की से बाहर की ओर झाँकती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइस, उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स टम्बल्ड, उनके जो होंठ हैं वो लड़खड़ा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियोट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, ओह मिस्टर हैरियोट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कभी भी कैसे शुक्रिया अदा कर पाऊंगी। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह सर्जरी की विजय है, यह सर्जरी की जीत है। तो गाइस जल्दी से मैं इसका हिंदी में मतलब यानी कि इस लास्ट पैराग्राफ का केवल और केवल हिंदी में मतलब बता देता हूँ और उसके बाद में आपका लेसन फिनिश हो जाएगा। लिखा हुआ है, मैं उस कुत्ते को पासेज यानी कि गलियारी के जरिए, गैलरी के जरिए उसको घर के बाहर लेके आता हूँ। चौफर जो था यानी कि नौकर और ड्राइवर जो था वो अभी भी कार को खोल करके होल्ड किए हुए था, पकड़े हुए था। जैसे ही ट्रिक्की ने अपनी मालकिन को देखा तो वह मेरे बाहों से निकल करके अपनी मालकिन के लैप में यानी कि गोद में लेट गया जा करके। और इसके बाद में मिसेस पंफ्रे जो हैं वो बोलती हैं ओह, और इसके बाद में मिसेस पंफ्रे को अपने आप को बचाना पड़ता है क्योंकि जो कुत्ता था उनका फेस चाटने लगता है और अ, वह उसको सूंघने लगता है। इसके बाद में इसी एक्साइटमेंट के दौरान मैं चौफर से कहता हूँ चलो बेड, ट्वाइस, रजाइयाँ, कोट और कटोरों को ले आते हैं जिनको यूज नहीं किया गया था। और इसके बाद में जैसे ही कार आगे की ओर बढ़ती है, मिसेस पंफ्रे नीचे की ओर झुकती हैं खिड़की से बाहर की ओर और उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे और जो उनके होंठ हैं वो लड़खड़ाते हैं और वो कहती हैं ओ मिस्टर हैरियोट, मैं वो चिल्ला करके बोलती हैं ओ मिस्टर हैरियोट, मैं तुम्हारा कभी भी कैसे शुक्रिया अदा कर पाऊंगी। और यह सर्जरी की जीत है। गाइस अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।